फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पॉलिटिक्स के मूल अधिकार से संबंधित 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय ऑप्शंस हैं किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन न करने के लिए जारी किया जाता है। अगला ऑप्शन है अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांग सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ सकता है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है परमादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसके ऑप्शन है धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं अधिकार प्रच्छा, निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकार प्रच्छा। आपका क्या अधिकार है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। इसके ऑप्शंस हैं 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान का हिस्सा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ऑप्शंस हैं उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8, 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिरक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, अतिरिक्त कर की वापसी, संपत्ति की हानि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसके ऑप्शन हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रतिरक्षीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में सम्मिलित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, संपत्ति का अधिकार जो अब वैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 में है, 25 से 28 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके ऑप्शंस हैं संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को ग्रो करें। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। कोई भी भारतीय अगर किसी विदेशी पुरस्कार को स्वीकार तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति से स्वीकृत नहीं मिल जाती। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? इसके ऑप्शंस हैं निषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमादेश। हम आपको आदेश देते हैं, जबकि अधिकार प्रच्छा ये एक सवाली अर्थ है कि आपका इस पर क्या अधिकार है, और निषेध का अर्थ है कि किसी को किसी चीज़ के लिए हम मना करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है? इसके ऑप्शन हैं धार्मिक समता की, राजनीतिक समता की, आर्थिक समता की, सामाजिक समता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समता की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में मामले में से किसमें माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शंस हैं गोलकनाथ का मामला, MSMC मेहता का मामला, केशवानंद भारती का मामला, AK गोपालन का मामला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ का मामला। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन है निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? इसके ऑप्शंस हैं मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार है, वैधानिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? इसके ऑप्शंस हैं मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, इसके ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना,
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। इसके ऑप्शंस हैं, एक कानूनी अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसके ऑप्शन है धरना देने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 व 16, अनुच्छेद 15, 14, 16, अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद, कमेंट में बताइए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन में? अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसके ऑप्शन है सज्जन कुमार वाद, गोलकनाथवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, केशवानंद भारतीवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसके ऑप्शन हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। इसके ऑप्शन हैं धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष की आयु 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसके ऑप्शन है राज्य के निदेशक नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं, मूल अधिकार हैं या संवैधानिक अधिकार हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है समता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत बंधी प्रतिरक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? इसके ऑप्शन है जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय, या उच्च या उच्चतम न्यायालय दोनों, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, क्योंकि रिट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार, हाई कोर्ट 226 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसके ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। इसके ऑप्शन है चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वीडियो की लास्ट में हम कुछ सभी मूल अधिकारों के अनुच्छेदों की बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसके ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य एवं सामग्री की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 में बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता। अगर पूछे कि सबसे पहले मूलाधिकार कहाँ आए, तो मूलाधिकार सबसे पहले 1215 मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से आए। अगला क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 20 वर्ष हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अब वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? ऑप्शंस हैं अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से, संपत्ति के अधिकार से, समानता के अधिकार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कुछ अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत उनकी अल्पीकरण करने की विधियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 14 में विधि की समानता एवं समता दी गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में वाक, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं की गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 23 में बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध दिया गया। अनुच्छेद 24 कारखानों में बलात्, श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 17 में किसी धर्म विशेष के अभिवृद्धि के करों के समुदाय के
करों के समुदाय की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्धित करने के लिए उपचार हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो आगे बना सकें, आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इसके ऑप्शन है भोपाल के समीप, इलाहाबाद के समीप, कोलकाता के समीप, दिल्ली के समीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के समीप। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन से 8, 7, 6, 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। इसके ऑप्शन हैं 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर, 80 पूर्व देशांतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 82 डिग्री पूर्व देशांतर। अगला क्वेश्चन है, हुकूमत बाजुओं के जोर पर तो कोई भी कर ले, जो सबके दिल पर छा जाए उसे इंसान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा है। इसके ऑप्शन से 8 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरते? इसके ऑप्शन हैं झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसके ऑप्शन हैं अरबी, फारसी, ग्रीक, उर्दू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? इसके ऑप्शन हैं कुश द्वीप, कांच द्वीप, जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? इसके ऑप्शन हैं 10, 9, 8, 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इसके ऑप्शन है 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? ऑप्शन है 916 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 776 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरते हैं? इसके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 1,200 किलोमीटर, 7,500, 16.5 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? इसके ऑप्शन है नॉरिमन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कैलीमिलियर पॉइंट, इंदिरा कॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन हैं 8,000 किलोमीटर, 7,516.5
किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7516.5 किलोमीटर। भारत की दक्षिणी सीमा में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कैलिमियर, केप कैमोरिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3412 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? ऑप्शन है पिगमेरियन पॉइंट, लाहिल, चिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2933 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वर, केप कैमोरिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है? ऑप्शन है 6500 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? ऑप्शन है इंदिरा कॉल, पिगमेरियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भाग की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 3.2%, 2.8%, 2.4%, 2.2%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्सों में वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री का फर्स्ट भाग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? इसके ऑप्शंस हैं शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? इसके ऑप्शंस हैं भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भेड़। अगला क्वेश्चन है, जबकि प्राचीन में कुत्ता था। अगला है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुत, कांगेडोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी एक लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है कांस्य युग से, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र अंकित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है? इसके ऑप्शंस हैं पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी? इसके ऑप्शन हैं ब्राह्मी, द्रविड़, हड़प्पा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पा रही।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? इसके ऑप्शंस हैं सर जॉन मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? इसके ऑप्शंस हैं विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? इसके ऑप्शन हैं पशुपति, इंद्र, विष्णु, वरुण। इसका राइट है आंसर ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। अगला क्वेश्चन है, सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर है? इसके ऑप्शंस हैं लोथल, हड़प्पा, रोपड़, बनावली। पतन नगर से अभिप्राय इसका बंदरगाह से है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोथल, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अनाज कोठार संग्रह अनाज स्थान कहाँ मिला है? इसके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था? इसके ऑप्शंस हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं मांडा, सुर, कोटड़ा, हुलास, बालाकोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इसके ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर और डाबरकोट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? इसके ऑप्शंस हैं कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किस प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कला, तांबा, बर्तन, लेखन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? इसके ऑप्शंस हैं उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? इसके ऑप्शंस हैं सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक सामाजिक सुधार, शहर योजना प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहर योजना प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक उत्खनन से। अगला क्वेश्चन है,
मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसके ऑप्शंस हैं तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? इसके ऑप्शंस हैं 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? इसके ऑप्शंस हैं पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? इसके ऑप्शंस हैं सौदागर तथा खनाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी, अप्रवासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इसके ऑप्शंस हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसके ऑप्शंस हैं संस्कृत, द्रविड़, पाली, प्राकृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी का जिक्र था। इसके ऑप्शंस हैं सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, लोहा, तांबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिससे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थीं। ऑप्शंस हैं ऋग्वेद काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, ईसा पूर्व की आरंभिक शताब्दियों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसके ऑप्शंस हैं नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख थी, विधवा विवाह पुनर्विवाह कर सकते थे, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अगला क्वेश्चन है, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया गया? हूण, कुषाण, आर्य, यूनान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य, यूनानी, कुषाण, हूण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं केदारखंड, कुमारांचल, जालंधर, गढ़ देश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड। अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में से है। इसके ऑप्शंस हैं शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि, सिक्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। कमेंट में बताइए कि गुप्त काल में सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था और मौर्य काल में सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। इसके बाद इंद्र के बाद सेकेंड नाम अग्नि का आता है। अगला क्वेश्चन, अग्नि देवता। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसके ऑप्शन हैं सूर्य, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, इसके ऑप्शंस हैं पवन के, शाश्वतता के, वर्षा एवं ब्रज के, अग्नि के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं ब्रज के। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? इसके ऑप्शंस हैं मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, रामायण से, मुंडकोपनिषद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14, 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? इसके ऑप्शंस हैं प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका ऑप्शंस हैं शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं? जीवन के चारों चरणों से, जाति से, राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक एवं पूजनीय स्थल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन के 4 चरणों से, जो 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष और 75 वर्ष से 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। संन्यास सबसे लास्ट में आता है, ब्रह्मचर्य सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है? इसके ऑप्शन हैं जौ, तिल, गेहूं, चावल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसके ऑप्शन हैं भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा और व्याकरण के। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था? इसके ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? इसके ऑप्शन है बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी वन में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? इसके ऑप्शन है एक विद्वान, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? इसके ऑप्शन हैं लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोध गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। इसके ऑप्शन हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन हैं सारनाथ, बोध गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसके ऑप्शन हैं बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है? इसके ऑप्शन है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? इसके ऑप्शन हैं संस्कृत,
प्राकृत, पाली, हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा। कमेंट में बताइए जैनों के प्रवचन किस लैंग्वेज में थे। इसका अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके ऑप्शन हैं बुद्ध चरित, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। इसके ऑप्शन हैं बत्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलव्रत में, अणुव्रत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक में के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। इसके ऑप्शन है मोजेस, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस, जो चीनी का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की। इसके ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। इसके ऑप्शन हैं जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध का। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। इसके ऑप्शन हैं विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता से। अगला क्वेश्चन है कपिलवस्तु संबंधित है। इसके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, भगवान बुद्ध से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध से। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। इसके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है कमेंट में बताइए पहला बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था और सेकंड किसके में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंध अर्थ गोला का अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं स्तूप, तोरण, विहार, दुख, दुखंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसके ऑप्शन हैं उपाली, आनंद, मखली गोसाल, रागालो, भद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसका ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरादेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसके ऑप्शन हैं 468 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, 546 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 527 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। इसके ऑप्शन हैं ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान महावीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर को। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसके ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम, वैशाली, नालंदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया है। इसके ऑप्शन हैं जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। अगला क्वेश्चन बुद्धवाद जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे। इसके ऑप्शन हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रिवाजों एवं औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों और उनके अचानक हमलों के, राजाओं और प्रभावशालियों के नियमों के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों एवं औपचारिकताओं के। अगला क्वेश्चन है महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए। इसके ऑप्शन हैं अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। इसके ऑप्शन हैं अहिंसा,
हिंसा, त्रिरत्न, सत्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। अगला क्वेश्चन, अहिंसा परमो धर्म। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? इसके ऑप्शन है राजगृह, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगृह। अगला क्वेश्चन है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? इसके ऑप्शन हैं वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, उत्तर वैदिक काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं? इसके ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, निमिस्टोमैटिक्स, एपिग्राफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूमिस्मेटिक्स। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसके ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैशाली। जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि किसने किसने वीडियो देखा है और सभी कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? इसके ऑप्शन है अवंती, कौशल, कौशाम्बी, राजगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवंती। अगला क्वेश्चन है पटना शहर का पुराना नाम था? इसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी, कपिलवस्तु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसके ऑप्शन है ईसा से 326 ईसा पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा के 320 वर्ष पूर्व, ईसा से 298 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईसा से 326 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम प्रांत भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? इसके ऑप्शन है अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंदवंश। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, ग्रेडोसिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेबीलोन, मिस्र में। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? इसका ऑप्शन है सतलज, सिंधु, व्यास, चीनाब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिकंदर भारत आया तो था लेकिन व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इसके ऑप्शन है आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड, हिपोक्रेटस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम राज्य निर्माता कौन सा वंश था? इसके ऑप्शन है नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? इसके ऑप्शन है मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डिगामा, फाहियान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलंबस। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? इसके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इसके ऑप्शन हैं इंडिका, प्रोथोवोसा, द वर्ल्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिका। अगला क्वेश्चन है इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त, तारानाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? इसके ऑप्शन है बौद्धायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने, शुद्रक ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? इसके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त,
बिंदुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबिसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। जबकि श्रीगुप्त ये गुप्त काल के संस्थापक माने जाते हैं। समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? इसके ऑप्शन हैं वर्धन, कुषाण, मौर्य, गुप्त। इनमें से सबसे पुराना है मौर्यकाल। अगला क्वेश्चन है, जबकि ओवरऑल बात करें तो हर्यक वंश होता है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं मौर्य, नंदवंश, पल्लव, गुप्त वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंदवंश। नंदवंश के बाद मौर्य वंश आया था, उसके बाद गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? इसके ऑप्शन हैं प्रवर्तक, इनमें से कोई नहीं, संघमित्रा, मिनेंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अशोक की बेटी संघमित्रा और महेंद्र। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन से बढ़े, तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 166। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। जबकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड सिंगापुर, थर्ड फ्रांस, फोर्थ स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? इसके ऑप्शंस हैं 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। इसके ऑप्शंस हैं 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 महीने के भीतर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? इसके ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई नहीं, समतल मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल में। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं के कस्तूरीरंगन, आर के नारायण, मदन मोहन, नबी नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के कस्तूरीरंगन। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पवन की गति को मापने का उपकरण है। इसके ऑप्शंस है पोलोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर। जबकि हाइड्रोमीटर आर्द्रता का मापक है और हाइग्रोमीटर जलीय कठोरता का। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? इसके ऑप्शंस हैं स्वीडन,
इंडोनेशिया, डेनमार्क, नॉर्वे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क का। अगला क्वेश्चन है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है चंडीगढ़, सेकंड पुदुचेरी, थर्ड लक्षद्वीप, फोर्थ नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं चतुर्थ, तृतीय, दूसरे, पांचवें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 जुलाई 1962 को। अगला क्वेश्चन है, 1962 में इसरो की भी स्थापना हुई थी भारत में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, भारत, रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद मुख्य और डी मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति के सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, और डी नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, जबकि संसद का गठन अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्टोस किस देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कब बांटा गया? ए प्रथम बौद्ध संगीत, बी द्वितीय बौद्ध संगीत, सी चतुर्थ बौद्ध संगीत और डी तृतीय बौद्ध संगीत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। कमेंट में बताइए कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी दादा भाई नौरोजी, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने कौन सी प्रथा का प्रचलन किया था, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है?
इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए शांति महिला, बी लौह महिला, सी वीर महिला, डी लड़ाकिन महिला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लौह महिला। अगला क्वेश्चन है भारत की किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होते हैं? ए आंध्र प्रदेश में, बी केरल में, सी तमिलनाडु में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ए लॉर्ड डलहौजी के टाइम, बी वारन हेस्टिंग के समय, सी लॉर्ड वेल्जली के समय, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी। वारन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। लॉर्ड वेल्जली 1799 में आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 21 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अरब प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। अगला है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगला क्वेश्चन है रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ए शाहजहां की, बी शाह आलम द्वितीय की, सी औरंगजेब की, डी जहांगीर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब की। रबिया दुरानी। अगला क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कमेंट में आंसर कीजिए कि गुप्त काल में सिक्कों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ए बाघ धार, बी उदयगिरी विदिशा, सी मांडू, डी कहीं नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाघ धार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए मालविकाग्नि मित्र, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी विक्रमो वर्षीयम, डी जानकी हरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण कालिदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ए कुटन्नी, बी अमाजू, सी गणिका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणिका। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य के लिए, बी राजस्व एवं भूमिकर, सी साम्राज्यवाद के लिए, डी साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थापत्य एवं कला के लिए। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ए सुमंत, बी पेशवा, सी कोतवाल, डी सूबेदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेशवा। कमेंट में बताइए शिवाजी के मंत्री परिषद में मुख्य कितने सदस्य थे, कितने पद थे, और संयुक्त रूप को उस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है
हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ए वाल्मीकि, बी नागभट्ट, सी कालिदास, डी केशवदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केशवदास। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? ए होन्शु द्वीप, बी हवाई द्वीप, सी ग्रीनलैंड द्वीप, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हवाई द्वीप का। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, बी भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, सी गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, डी नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। अगला क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, बी नर्मदा, सी यमुना, डी बेतवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी पर। दशावतार मंदिर कहाँ है ये कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर बता रहे हैं, वो है देवगढ़ में। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? ए करुणाद, बी ब्रह्मगुप्त, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ए उत्सर्जन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी श्वसन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? ए 1950, बी 1952, सी 1949, डी 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1950 को। कमेंट में बताइए कि भारत में योजना आयोग की जगह पर नया कौन सी योजना शुरू की गई और कब शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सी आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, डी असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल में। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि किसकी रचना है? ए आर्थर कोएसलर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ए ऑप्टिक पॉल, बी सेरिब्रम, सी घ्राणेन्द्रिय पाल, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी घ्राणेन्द्रिय पाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।